कि भोपाल में आपने रजिस्ट्री के 3 साल में रेट 3 गुना 4 गुना करा दिए। आप कम से कम भोपाल में लोगों की हैसियत देखते कि इनकम टैक्स कितना बढ़ रहा है और आप मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, वो उस रेट इतने बढ़ा दिए कि आपने भोपाल में आपने देश में दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी के रेट कर दिए। ऐसा अन्याय क्यों करा? हमसे मकान क्यों छीना आपने? मकान नहीं बिकता उससे ज्यादा कीमत है। वो प्राइवेट बिल्डर्स के साथ दौड़ लगा रहा है, वो सोच रहा है कि हम भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए और हाउसिंग बोर्ड के बंगले जो है 1-1 करोड़ के बेचे हैं और उसके बाद रजिस्ट्री के रेट इतने बढ़ा जाए। तो आपको नहीं लगता ये आम जो एक मिडिल क्लास है उस पर एक सीधा सीधा दबाव है, बोझ है, वो अब मकान बनाने का सपना भी नहीं देख सकता? इसको लेकर के मैंने एक संसद में प्रश्न पूछा था कि 5 लाख की गाड़ी खरीदने वाला नॉन इनकम टैक्स पेयर क्यों है जी, और इस देश के अंदर कार खरीदने वाले मैक्सिमम, मेरी बात तो सुनने वही आ रहा हूं कि ये जो टैक्स की चोरी हो रही है ये रुकना चाहिए। और जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स कहा है उसके संबंध में मेरा नियम बिल्कुल सही है, एक सीमा से ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर अपर सेगमेंट जो है, अपर मिडिल क्लास है और अपर क्लास है, अगर वो टैक्स देती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आनंद नगर की झुग्गी बस्ती और बाकी झुग्गी बस्तियों को उसी पैसे से अगर मकान बन जाता है तो उसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। और 3% टैक्स की आप बात कर रहे हैं, लाइफ में 1 टाइम टैक्स अगर दे रहे हैं तो देने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ट्रांसपोर्ट के अंदर टैक्स दे रहे हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये बढ़ाया किसने है? ये मैं बताता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ, मैं बताता हूँ, ये बढ़ाया है ब्लैक मनी ने। मैं आपको सही कह रहा हूँ, अरे यार मैं आपको सही बात कह रहा हूँ तो आप भाजपा कांग्रेस करने लग जाते हो। अगर हमको देश को खड़ा करना है, प्रदेश को खड़ा करना है, चीजें खड़ी करना है तो भैया बीमारी की सही जड़ तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो झंझट हो जाएगी। वो जो दिल्ली सरकार में वहां जो बैठे हुए हैं, कुछ एसी रूम में यहाँ भी तो बैठे हुए हैं प्रशासन, सब जगह बैठे हो, पूरे देश के अंदर बैठे हुए, उनको बाहर निकालो और किसान मजदूरों को उसके अंदर करो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए और प्रश्न लेते हैं। प्रदेश से बाहर निकालो, सरकार दूसरी बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब ये देखिए वही बात हो गई ना, ये वही बात हो गई ना। अगर आसमान में उड़ते समय नजर वही है। हाँ, आपका सवाल। बिजली सड़क पानी का हिसाब किताब आप जनता को देना चाहते हो क्योंकि सरकार में नहीं। आपने एक हिसाब और 10,000 करोड़ का आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था तत्कालीन सरकार पे 2013। उस घोषणा पत्र के अनुसार कितने लोगों को सजा हुई? 2। आपने कहा पलायन पे आंकड़ों पे मत जाइए, आपकी सरकार मनरेगा में ये स्वीकार कर चुकी है बुंदेलखंड के कई जिलों से पलायन जारी है। तीसरा सवाल, बिजली के मामले में कैग ने यह कहा है कि आपने अटल ज्योति अभियान में करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में बर्बाद किए। कितने लोगों को आपने लोक सेवा गारंटी कानून के तहत दंडित किया? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? विशेष न्यायालय अधिनियम लाए, पहला भारत का कानून, बहुत प्रचार प्रसार हुआ। किस भ्रष्ट की संपत्ति का आपने उपयोग अस्पताल, स्कूल, कॉलेज में किया? एक नाम बताइए। ये बिल्कुल सही बात है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जिस प्रकार का कानून हमारे देश में है और उसको लेकर के जो एक राजनीतिक संकल्प और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती चाहिए, उसकी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसको मैं एग्री करता हूँ, आई एम वेरी मच विथ यू। लेकिन ये उतना ही सही है कि आप उसे साबित करने के लिए वर्तमान ढांचा इतना अपरिपक्व है कि कोई आदमी अगर निकल पड़ता है ना तो लोग उस पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगते हैं। आप देखिए कि आप 1 महीने रामलीला मैदान में बैठे, पूरी जांच निकल गई, बाबा के कपड़े उतरते उतरते रह गए बाबा रामदेव के। मेरे कहने का तात्पर्य है, अरे मध्य प्रदेश में आ रहा हूँ, या कहाँ रह रहे, देश में रह रहे हैं ना, क्या स्थिति है? क्यों नहीं रहे? किसानों की बात करते हैं, जवाब हो जाती है। इंदौर में बात होगी तो भोपाल पे बात होगी। ऋण देना छोड़ दीजिए 0% पे। अगर 1.5 लाख किसान आत्महत्या करते हैं 0% ब्याज के कारण, तो ऐसा ऋण नहीं चाहिए किसानों को। आप युवाओं की एक बार पहले भ्रष्टाचार पे जवाब दे लेंगे। भैया 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना, 1.5 लाख को डिवाइड करिए 365 से जी, और उसको डिवाइड करिए 50 जिलों से। मेरी गारंटी है कि अगर आप किसी जिले में इसे साबित कर देंगे तो मैं राजनीति का त्याग कर दूंगा। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, उसके अंदर सजा का न होना या सजा के आंकड़ों का तथ्यात्मक विवरण देना कि ये हुई, ये आज मेरे लिए यहां संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर संभव है कि हमने जो लड़ाई प्रारंभ की है, आपको अगर मुख्यमंत्री के सामने कोई भ्रष्टाचार नजर आता हो तो आप बताइए,
उसका और लोकायुक्त का जहां तक मेरी बात तो सुन लो। अरे मैं और देखिए हमने लोकायुक्त दिया तो आपने कहा लोकायुक्त पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नावलेकर कि आपकी सरकार उनको दस्तावेज नहीं देती, आपकी सरकार ये नहीं मदद करती कि किसी को सजा हो। ये आपको सरकार भी वर्ड है। मदद करे। देखिए जहां तक सवाल इन सब बातों के जवाब देने का है तो उसके अंदर नावलेकर जी को ये भी बहुत सारी बातें, उनका विषय में यहाँ छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज पे, हाई कोर्ट के जज पे, लोकायुक्त पे इस तरह से सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। जो लोग हैं दवे उनकी संपत्ति जब्त हो। दवे साहब सुप्रीम कोर्ट का जज हो, निश्चित ही हाई कोर्ट का हो। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की संपत्ति जब्त होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1.5 साल से बंद है, लोग हमें सबूत नहीं देते, सरकार उनको सबूत नहीं देती और आप कहते हैं आपकी सरकार ईमानदार है। लोकायुक्त इस बात को प्रोफेशनली कह करके देखे, प्रेस के अंदर बोलने की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस जो है ये आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई भ्रष्टाचार को लेकर, इस पर भी मैं दे रहा हूं जी। कांग्रेस ने आंदोलन खूब किए हैं और कांग्रेस के प्रचार का केंद्र बिंदु ही मध्य प्रदेश की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो है। ये हमारा केंद्र बिंदु है। हमने आरोप पत्र जो पेश किया है उसमें सारी बातें लिखी, पहली बात। दूसरी बात, केंद्र में जो घोटाले हुए हैं उनमें हमने हमारे केंद्रीय मंत्रियों तक को जेल में बंद किया है। डीएमके हमारा सहयोगी दल कानीमोझी, उनकी लीडर की बेटी जेल में बंद हुई। हमने परवाह नहीं की हमारी सरकार गिरेगी कि नहीं रहेगी, वो चाहते समर्थन खींच लेते, लेकिन हमने वहां कोई कोताही नहीं बरती। इसलिए हम बहुत गंभीर हैं भ्रष्टाचार के लिए। और मेरा एक पर्सनल व्यू है, सुनिए, मैं पार्टी लाइन से हट के बोल रहा हूं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से, अरे भैया दादा बहुत अच्छा आपका शॉट है, एक्शन, यू आर ग्रेट हीरो, बैठ जा। मैं ये कहना चाहूंगा, पार्टी से हटके जब भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, हम ई गवर्नेंस करें, भाजपा भी इसमें पहल करे और हम भी पहल करें ई गवर्नेंस। जब तक ई गवर्नेंस हम नहीं करेंगे तब तक ये भ्रष्टाचार के मामले उठते रहेंगे और होते रहेंगे। रवि साहब, एक प्रश्न था, प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 28,000 कन्या विद्यालयों में शौचालय की बात 3 बार आपकी सरकार को रिमाइंड की। आपके पास बिना ऑर्डर, बिना पत्रिका खरीदे देवपुत्र खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए हैं। आप बताएं कि आपकी सरकार ने जो है 10 साल में शौचालय क्यों नहीं बनाए? जी देखिए वो आंदोलन चला है, कभी आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी तो मेरी बात सुन, नहीं ये अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 300 करोड़ की भी खरीद लेंगे। आप समझ लीजिए, नहीं आप समझ लीजिए, एक बात सुन लीजिए के मंतव्य को आप क्या, और जहां तक आपने देवालयों और शौचालय की बात की है तो जितनी आवश्यकता देवालय की उतनी आवश्यकता शौचालय की, लेकिन वो एक अभियान के तौर पर अगर नजर आए मध्य प्रदेश अभियान के तौर पर नजर आना चाहिए। और दूसरी एक और बात बता दूं मैं आपको कि आप इसको लेकर के इतना हाइपर मत होइए। इस देश के अंदर गांधी जी ने क्या कहा था, मुझे बताइए शौचालय के संबंध में। शौचालय के संबंध में गांधी जी ने क्या कहा था कि शौच के लिए क्या कहा था, मुझे बताइए ना। आप गांधी को छोड़ चुके हैं और गांधी मार्ग को छोड़ चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि गांधी जी ने कहा था कि मेरे आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए शौचालय की आवश्यकता नहीं है, वो अगर जंगल में जाता है तो उसे खुरपी और लोटा साथ ले जाना चाहिए। ये गांधी जी के शब्द है। लेकिन अर्बन सोसाइटी में, शहरों में, गाँव में, मैं ज्यादा ताली बजवा सकता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रश्न का उत्तर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को 3 बार रिमाइंड किया है, आपकी सरकार को नोटिस दिया, आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया, इसका जवाब दीजिए। किसान से लेते हैं, हम ऋण लेते हैं और नेशनलाइज बैंक से भी ऋण लेते हैं, हमारा साथ में बीमा भी कटता है। इस बार अति वर्षा या मौसम खराब होने के कारण हमारी फसल सोयाबीन की चौपट हो चुकी है। इस बारे में ना कोई बीमा मिला हमें, ना कोई सर्वे किया गया, ना मुआवजा की कोई घोषणा हुई, ना कुछ हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मतलब जो इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। इस समय आचार संहिता लागू है, उस समय के अंदर 3 महीने से ये सारी प्रक्रिया करीब बंद है और उन्होंने कहा है जैसे ही अगली सरकार आएगी उस सरकार के अंदर इन सब बातों के ऊपर विचार किया जाएगा। उसको लेकर के कुछ मुआवजे की राशि जो पहले देने वाली थी बुंदेलखंड, बघेलखंड और बाकी सब जगह, लेकिन अतिवृष्टि जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में हुई है, बहुत बड़े क्षेत्र में हुई है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उस पाले और अतिवृष्टि के संबंध में अभी और सर्वेक्षण की आवश्यकता है और वह सर्वेक्षण चुनाव आचार संहिता पूरी होने के बाद में काल बाद लागू कर साहब, लेकिन 150 रुपए के जो चेक दिए जा रहे हैं किसानों को, वो तो 150 रुपए के चेक देते हैं, 250 रुपए के चेक देते हैं। ये तो उनके साथ अन्याय है कि क्या पूरी मेहनत करके बिल्कुल
100% एग्री विथ यू कि छोटे चेक और इस प्रकार के चेक नहीं दिए जाना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम का मजाक है। लक्ष्मण सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे? ये अभी शौचालय की बात आप कर रहे थे। जी। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और मैं बताना चाहूंगा सबको, दर्शकों को, कि अगर आप भारत निर्माण योजना की रिपोर्ट देखें या वेबसाइट देखें, अरबों रुपया मध्य प्रदेश को और सभी प्रदेशों को, अरबों रुपया, खरबों रुपया, पता नहीं आंकड़ा इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकता, शौचालय निर्माण के लिए दिया गया था। लेकिन मुझे देखने में ये आ रहा है 10 साल बाद, आपको भी आ रहा होगा, कि वो पैसा ना शौचालय में लगा ना देवालय में लगा, वो गया कहाँ पता नहीं। उसका उत्तर हम चाहेंगे कोई दे। जी, हम स्टूडेंट से सवाल लेते हैं, छात्र हैं, छात्रों से। मेरा नाम रणदीप सिंह परमार है और मेरा सवाल मिस्टर दवे जी से है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि लोकप्रिय हैं, वो खुद कहते हैं, और जब विपक्ष सरकार उन पर लोकायुक्त में शिकायत करती है और सीबीआई की जांच की मांग करती है, तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी उसकी आज्ञा क्यों नहीं देते? किसी मंत्री के ऊपर मतलब क्यों नहीं कहते कि सीबीआई जांच हो? आप जो बात बोल रहे हैं ये वैसा ही है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि सीआईडी की जांच के लिए मैं तैयार हूं। आप जानते हैं ना, सीआईडी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत है। आप जानते हैं ना कि सीबीआई मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। सीबीआई जो है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री को क्या डर है? जाइए और जांच करिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब मध्य प्रदेश के विपक्ष ने मांग की कि इसके अंदर, मध्य प्रदेश के विपक्ष ने मांग की कि सीबीआई के अंदर जाइए, तब उसका विश्लेषण होना चाहिए। और ऐसी मांग करने पर दे दिए तो पूरी की पूरी सरकार सीबीआई में चली जाएगी। सीबीआई से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। आने वाला चुनाव केंद्र का और राज्य का कांग्रेस से नहीं है, सीबीआई से है। इसमें दो चीजें, एक तो राज्य सरकार सीबीआई की मंजूरी देती है, राज्य सरकार कहती है कि हमारी सीआईडी जांच कर ले, हमारी पुलिस जांच कर ले, तब हम सीबीआई की जांच करवाएंगे। दूसरा, ऐसे मंत्री जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, उनकी जांच अगर मांगी जाए तो उसको पॉलिटिकल करार कर दिया जाएगा, ये राजनीतिक मांग है। तो आपको नहीं लगता ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे राजनीति में पिस जाते हैं? किसी भी बात पर विश्लेषण होना चाहिए, कूट परीक्षण होना चाहिए, और फिर आवश्यकता हो तो वैसी जांच प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हमेशा संज्ञान में लेते और करते। लक्ष्मण सिंह जी से लेंगे, क्या आप क्या मानते हैं कि सीबीआई जांच की जो मांग होती है उस पर राज्य सरकारों का रवैया जो है वो नकारात्मक रहता है? हम ये अपेक्षा करते हैं और हम मांग भी कई बार कर चुके हैं, राज्य सरकार से कह चुके हैं कि जो भी जानकारी वो मांग रहे हैं दे दीजिए, किसी के खिलाफ भी हो, उसमें क्या है। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो जानकारी देना चाहिए नहीं दी जा रही, इसीलिए बार बार ये सीबीआई का सवाल उठ रहा है और लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। अगर जानकारी दे दी गई होती तो संभवतः सवाल ही नहीं उठता। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि भोपाल और उसके आसपास के जिलों की असली समस्या क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत से काम हैं जो दोनों पार्टियां अपनी उपलब्धि दर्शाती हैं, लेकिन वाकई वो काम होते हैं कि नहीं, ये इन पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। बड़ी बड़ी योजनाओं और झूठी घोषणाओं, ये है अधूरे वादों और खोखले दावों की भाजपा सरकार। लोगों को गुमराह करती रहे, कोई लाटकी लक्ष्मी नहीं आले, कहीं नहीं आले। मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि वर्तमान में लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की सरकार है, आदिवासी की सरकार नहीं है भाजपा सरकार। और भाजपा ने 10 साल में युवाओं को बेवकूफ बनाया है, बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया है, सभी को बेवकूफ बनाया है। कोई भी काम धंधा नहीं है, जो लाता है वही खाते हैं हम। दीवार सारी टूटी हुई है हमारे घर में। आम आदमी को, हर आदमी को मतलब भाजपा पे तो बहुत तकलीफ है। कोई डराते कि ये सीधा बोलते कि बोले हमारी सरकार तुम क्या कर लोगे। योजना ही तो करना, सिर्फ घोषणाएं दे देते हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये है सच हमारे मध्य प्रदेश का, आप भी जरा सोच के देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखिए सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। घोषणा, छत्तीसगढ़ के किसानों को मुफ्त बिजली देने के साथ करेंगे 2000 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी। किसान भाइयों, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। सन
सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। आप हर चीज परख कर, देख कर खरीदते हैं ना? एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी। देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना? एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? पहचाना नहीं इसे? ये है फेम, हमारा सच्चा यार, जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, सुंडियों की करे सफाया, दे ढेर सारी उपज और सुरक्षित पर्यावरण, साथ ऐसा जादू जैसा। समान वेतन सबो शिक्षा कर्मी ला मिली ही। अभी ले ज्यादा सब ला मिली ही। कांग्रेस के जब सरकार बन ही। 1 2 3 ला ठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। घोषणा, छत्तीसगढ़ के किसानों को मुफ्त बिजली देने के साथ करेंगे 2000 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी। किसान भाइयों, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। भाया, हे भाया, 1 मिनट, ये दूध बेचोगे? अरे यार, दूध। भाया, ओ भाया, भाया ये दूध बेचाना। तुम खुद शहर जाके अपना दूध बेच दो ना। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चल चल संगी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ।
पंजा छाप पर बटन दबाओ। बड़ी बड़ी योजनाओं और झूठी घोषणाओं, ये है अधूरे वादों और खोखले दावों की भाजपा सरकार। लोगों को गुमराह करती रहे, कोई लाटकी लक्ष्मी ने नहीं आले कहीं नहीं आले। मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि वर्तमान में लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की सरकार है, आदिवासी की सरकार नहीं है भाजपा सरकार। और भाजपा ने 10 साल में युवाओं को बेवकूफ बनाया है, बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया है, सभी को बेवकूफ बनाया है। कोई भी काम धंधा नहीं है, जो लाता है वही खाते हैं हम। दीवार सारी टूटी हुई है हमारे घर में। आम आदमी को, हर आदमी को मतलब भाजपा पे तो बहुत तकलीफ है। कोई डराते कि ये सीधा बोलते कि बोले हमारी सरकार तुम क्या कर लोगे। योजना ही तो करना, सिर्फ घोषणाएं दे देते हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये है सच हमारे मध्य प्रदेश का, आप भी जरा सोच के देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी, गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। बड़ी मुश्किल है भैया, एक तरफ भारी बारिश, ओले और पाले की वजह से फसल खराब, और ये भाजपा सरकार किसानों को मुआवजा तक नहीं दे रही। हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, है चिंता भाजपा को। खेतों में बिजली ना दे, खाद बीज खराब, काला बाजारी ऊपर से। अरे ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद रखते हो? तो फिर ये भाजपा सरकार भी किसानों से वोट की उम्मीद ना रखे। 2 बार धोखा खा लिया, अब नहीं। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। आखिरी में हम 5 वादे लेंगे, 5 वादे लेंगे। आप बताएं दवे साहब और मेरा क्वेश्चन दोनों ऐसे कौन से 5 काम है, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप ऐसे कौन से 5 काम है जो आप करना चाहेंगे? दवे साहब से आप शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वादे की उतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश शासन में आप शासन में कर रहे हैं तो आप काम करिए ना जी। अगर यूपीए सरकार है तो करने की क्या जरूरत है? आप केंद्र में करिए ना, महाराष्ट्र में करिए, राजस्थान में करिए, जहां शासन है वहां करिए। ऐसा कौन सा क्षेत्र लगता है जो छूट गया है या उसमें काम किए जाने की संभावना? निश्चित ही मुझे ऐसा क्षेत्र लगता है जो मुझे लगता है कि 2-3 चीजें, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के जो संसाधन है, उन संसाधनों का वैज्ञानिक दृष्टि से दोहन जरूरी है। क्योंकि मूल में हम जंगल हैं, मूल में हम खनिज हैं, मूल में हमारे यहाँ इको टूरिज्म है, मूल में हमारे यहाँ एक समृद्ध परंपरा है, और हम विश्व को बता सकते हैं कि आओ भैया देखो मध्य प्रदेश में बहुत कुछ देखने लायक है, और बहुत कुछ, और टूरिज्म से हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। उसका दोहन करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो मुझे लगता है विषय है कि यहाँ की जो मानवीय क्षमता है, संसाधनों की जो क्षमता है, युवकों की जो क्षमता है, युवतियों की जो क्षमता है, इस क्षमता का विस्तार करना चाहिए, और इसको रोजगार के लिए विश्व के सारे क्षेत्रों में भेज करके मध्य प्रदेश में पैसा लाना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में पैसा लाने के जो अलग अलग माध्यम है, उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम ये निजी आय भी है। और तीसरा मुझे लगता है कि जिस विषय के अंदर सोचने की जरूरत है, एक ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल, विकास उन्मुख सरकार की निरंतर यात्रा चलती रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, लेकिन विकास के लिए जो विजय का संकल्प है, और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई वादा करने की जरूरत नहीं है। भैया वादा क्यों कर रहे हो? आपकी कहीं से अगर सरकार है, आप पूरी कर लीजिए। आप अपने इरादे को स्पष्ट करिए, आप कहिए कि देखो मैं ये यहाँ कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर के चलेंगे तो आने वाला मध्य प्रदेश का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है। और लक्ष्मण सिंह जी बोल रहे हैं। एक मिनट। दवे जी ने अभी अपनी प्राथमिकता बताई, और सबसे बड़ी प्राथमिकता बताई खनिज का दोहन। अब कैसे खनिज का दोहन हुआ है हम सब जानते हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, हमारी प्राथमिकता है गुणवत्ता की शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम जिससे उनका विकास हो। हमारी प्राथमिकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारी प्राथमिकता है वैट घटा, जैसे हमने कहा वैट घटाएंगे डीजल और
ये सस्ती करेंगे और 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। जी आप बोले। मैं दवे जी से पूछना चाहता हूं, व्यापम और पीएमटी के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ, पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को छला गया, उनके लिए आपके मुख्यमंत्री वहां पे सीबीआई जांच की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना बड़ा घोटाला हुआ, अरबों खरबों का घोटाला हुआ, युवाओं को ठगा गया है। आप देखिए मुद्दे तो बहुत है। सीबीआई धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है, इसलिए सीबीआई पे इतना भरोसा मत करिए आप। माफ करिए, वो गृह मंत्रालय के अंदर चलती है। और विकास को लेकर जनता के पास कई मुद्दे हैं जिन पर बहस जारी हो सकती है, लेकिन इसकी अगर सही तस्वीर बनाया जाए तो एक विकास से अच्छी तस्वीर भी सामने आ सकती है। हम हमारे अतिथियों का धन्यवाद अदा करते हैं। श्री अनिल दवे जी का धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और श्री लक्ष्मण सिंह जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। साथ ही हम हमारे गणमान्य नागरिकों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया। और सबसे बड़ी बात है कि विकास के मुद्दों पर हम ऐसे ही विचार किसी न किसी मंच से साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. मुफ्त में गरीब लचाओ और मिल ही 35 किलो हर महीना मिल ही 2000 रुपया धान के मिल ही पंप पर बिजली मुफ्त मिल ही 1 2 3 लाठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। Because health is wealth. Call 09339883333 आज ही। सबो छात्र ला साइकिल मिल ही, बेरोजगार ला नौकरी मिल ही, कलाकार ला जमीन मिल ही, फिल्म विकास बर निगम बन ही 1 2 3 लाठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। ये है सेहत की आवाज जो देता है पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड, जिसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनाए रखती है नेचुरल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, और आपको देती है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। क्या आपके पानी में है सेहत की आवाज? Because health is wealth. Call 09339883333 आज ही। समान काम समान वेतन, सबो शिक्षा कर्मी ला मिली ही, अभी ले ज्यादा सबला मिल ही। कांग्रेस के जब सरकार बन ही 1 2 3 लाठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। आप हर चीज परख कर देख कर खरीदते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। Because health is wealth. Call 09339883333 आज ही। घोषणा, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी APL और BPL परिवारों को मिलेगा हर माह 35 किलो चावल मुफ्त। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए सुनिश्चित होगी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और परीक्षा शुल्क को किया जाएगा समाप्त। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ।